ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चतुर्थ मास व्रत के नियम। देवशयनी एकादशी से चतुर्थ मास व्रत प्रारंभ हो जाता है। इसके क्या नियम हैं, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार से संकल्प करना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, देवशयनी एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, अब भगवान विष्णु की शयन व्रत और चतुर्थ मास व्रत की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। जब सूर्य कर्क राशि में आते हैं तब भगवान शयन करते हैं और जब तुला राशि में आते हैं तब भगवान सोकर उठते हैं। अधिक मास के आने पर भी यह क्रिया इसी प्रकार चलती है। इस प्रकार और देवताओं को ना तो शयन कराना चाहिए और ना ही जगाना चाहिए। आषाढ़ मास की एकादशी का विधिवत व्रत करना चाहिए। उस दिन भगवान विष्णु की चतुर्भुजी सोने की मूर्ति बनाकर चतुर्थ मास व्रत के नियमों का संकल्प करें। भगवान की मूर्ति को पीतांबर पहनाकर सुंदर श्वेत सैया पर शयन करावे। धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का षोडश उपचार पूजन करें। पंचामृत से स्नान आदि कराकर इस प्रकार प्रार्थना करें, हे हृषिकेश, लक्ष्मी सहित मैं आपका पूजन कर रहा हूँ। हे प्रभु, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। इस प्रकार से विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्य को दांतुन आदि के नियमों को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को शुरू करने के 5 काल वर्णन किए गए हैं। देवशयनी एकादशी, साथ ही द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी और कर्क की संक्रांति से व्रत प्रारंभ किया जा सकता है। चतुर्थ मास का व्रत है वह इन 4 तिथियों से 5 तिथियों से आप प्रारंभ कर सकते हैं। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रतिवर्ष इस व्रत को करते हैं वे सूर्य जैसे दीप्तिमान विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। इस व्रत में गुरु तथा शुक्र उदय अस्त का विचार अवश्य करें। यदि सूर्य धनु राशि के अंश में भी हों तो यह तिथि पूर्ण समझी मान जाती है। जो स्त्री या पुरुष पवित्र होकर शुद्धता पूर्वक इस व्रत को करते हैं वह सब पापों से छूट जाते हैं। इस चतुर्थ मास में जो मनुष्य प्रतिदिन मंदिर में झाड़ू देते हैं, जल से धोते हैं, गोबर से लीपते हैं, मंदिरों में रंग भरते हैं, उनको 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो मनुष्य चतुर्थ मास में भगवान को दूध, दही, घी, शहद और मिश्री अर्पित करते हैं तथा ब्राह्मणों को भूमि और स्वर्ण आदि दान देते हैं वे वैभवशाली होकर सुख भोगते हैं। जो विष्णु भगवान की सोने की प्रतिमा बनाकर धूप दीप नैवेद्य और पुष्प आदि से भगवान का पूजन करता है वह इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख को भोगता है। हे राजन, जो तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं या स्वर्ण की तुलसी ब्राह्मण को देते हैं, जो मनुष्य भगवान का धूप दीप नैवेद्य गुग्गल आदि से पूजन करते हैं, भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के परिक्रमा करते हैं, उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। यानी महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आप अगर संभव हो सके तो मंदिर में जाकर थोड़ा सा जल से उस मंदिर को धोएं, फर्श को झाड़ू लगाएं, अपने घर को गोबर से लीपें और साथ ही साथ परिक्रमा करें पीपल वृक्ष के सामने, भगवान शिव के सामने और भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाएं। ये नियम बहुत ही जरूरी हैं। 4 महीने के ये नियम होते हैं जिनका बड़ा महत्व है। जो नित्य प्रति तीनों समय मंदिर में 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, आप अपने घर के मंदिर के सामने बैठ करके जाप करें, कोई परेशानी नहीं है। साथ ही शाम के समय प्रतिदिन पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के एक धागा वहां पर जरूर लपेटें। इससे घर की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं, सारे पाप दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान अथवा शिव जी का स्मरण करके प्रार्थना करते हैं वे पापों से रहित होकर धनवान गुणवान हो जाते हैं। जो महिलाएं ये कार्य करती हैं उनके पति का सौभाग्य अखंड होता है, यानी पति की आयु लंबी होती है और अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। जो नित्य प्रति के कर्म पश्चात सूर्य को अर्घ्य देते हैं तथा व्रत की समाप्ति पर स्वर्ण लाल वस्त्र गोदान करते हैं वह आरोग्यता, पूर्ण दीर्घायु तथा कीर्ति, धन और बल पाते हैं। चतुर्थ मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र से तिल से
हवन करते हैं, यानी गायत्री मंत्र का जाप करते हुए घर में तिल से हवन करते हैं और समाप्ति पर दान करते हैं, उनके समस्त पाप दूर हो जाते हैं तथा सुपात्र संतान मिलती है। जो मनुष्य अन्न से हवन करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी, घड़ा और वस्त्रों का दान करते हैं, वे ऐश्वर्यशाली होकर ब्रह्मा के समान भोग भोगते हैं और उनके शत्रुओं का नाश हो जाता है। जो पीपल का पूजन करते हैं और अंत में स्वर्ण सहित वस्त्रों का दान करते हैं, वे सब पापों से छूटकर भगवान के भक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी धारण करते हैं अथवा अंत में भगवान विष्णु के निमित्त ब्राह्मणों को दान करते हैं, वे विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो चतुर्थ मास व्रत में भगवान के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर प्रतिदिन दुर्वादल चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दुर्वा का दान करते हैं, वे भी वैकुंठ को जाते हैं। और जो दान करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं, हे दुर्वे, जिस भांति पृथ्वी पर शाखा सहित तुम फैली हुई हो, उसी प्रकार मुझे अजर अमर संतान दो। इस प्रकार स्तुति करके सोने की दुर्वा ब्राह्मण को दान दे। वह ऐसा करने वाले मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और अंत में उनको सर्वलोक की प्राप्ति हो जाती है। जो भगवान विष्णु और शिव के मंदिर जाकर रात्रि जागरण व गान करते हैं, वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो चतुर्थमास व्रत में उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करते हैं, उनको यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, हे जगतपते, आप पापों का नाश करने वाले हैं। आप मेरे करने योग्य कर्मों को तथा न करने योग्य कर्मों के करने से जो पाप उत्पन्न हुए हों, उनको नष्ट करिए। व्रत की समाप्ति पर जो गायों का एक भी कपला गोदान करके वस्त्र दान करते हैं अथवा जो नित्य प्रति ब्राह्मणों को नमस्कार करते हैं, वे धनी होते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है, साथ ही समस्त पापों से छूट जाते हैं। चतुर्थ मास में जो ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उनकी आयु तथा लक्ष्मी की वृद्धि होती है। जो मनुष्य स्वर्ण का सूर्य बनाकर ब्राह्मण को देते हैं, उनका फल 100 यज्ञों के समान होता है। जो शिवजी की प्रसन्नता के लिए चांदी अथवा तांबा दान करते हैं, उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। जो शहद युक्त तांबे के पात्र में गुड़ भरकर और शयन होने पर तिल, सोना और जूते का दान करते हैं, अन्न का दान देते हैं, वे अक्षय सुख प्राप्त करके लक्ष्मीवान होते हैं। हे राजन, जो वर्षा ऋतु में गोपी चंदन दान करते हैं, वे भोग और मोक्ष को पाते हैं। तो इस प्रकार से चतुर्थ मास व्रत का पालन करना चाहिए। जो सूर्य और गणेश जी का पूजन करते हैं, वे उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य चतुर्थ मास में हवन करते हैं, उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। जो महिलाएं इन बातों का ध्यान रखती हैं, उनके पति की आयु लंबी होती है। तो बाकी जानकारी आपको अगले वीडियो में मिलेगी। तो इस प्रकार से चतुर्थ व्रत के नियमों का पालन करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। एकादशी का दिन बहुत बड़ा दिन होता है और इस दिन भगवान सभी की मनोकामना पूरी करते हैं।